कुशल है। देखिए, श्रोता और वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए। चातक के जैसा, पपीहे के जैसा। अब पपीहा क्या करता है? पपीहा जो है वो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा की एक बूंद गिरती है, केवल उसी को पीता है। साल भर प्यासा बैठा रहता है, केवल उस स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा में। किसी ने कहा, भैया पपीहा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? देखो ये वृक्ष है, वृक्ष के सीधे नीचे में गंगा जी बह रही हैं, जो कि स्वयं भगवान के चरणों से निकली हैं। यमुना जी हैं, इतनी सारी नदियां हैं, उनका जल क्यों नहीं पीते? उसने कहा, भैया इन सब नदियों को प्रणाम है, लेकिन मैं तो केवल स्वाति के जल का ही प्यासा हूं। बोले, तुम प्यासे मर जाओगे। बोले, वह बोलता है कि प्रेमास्पद के मिलन की प्रतीक्षा में, अर्थात जिसको हम चाहते हैं वह मिल जाए, उसकी प्रतीक्षा में यदि प्राण भी निकल जाए तो उसमें भी अलग ही आनंद है। यह तुम नहीं समझोगे। तो चातक के अनुसार हमें कथा सुननी चाहिए, अर्थात हमेशा कथा के लिए उत्सुक रहें, कभी भी मन तृप्त ना हो। ऐसा नहीं कि 7 दिन कथा सुन ली, हाँ हमने वहां 2016 में सुनी थी कथा वृंदावन में जाकर के। हमेशा कथा के लिए उत्सुक रहें, चातक के जैसे। पनहि पपीहा न तजे, तजे तो तन बेकाज। बिना ही कार्य के वह अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन अपने संकल्प को नहीं त्यागेगा। उसी प्रकार हमें भी दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कथा के लिए, सत्संग के लिए। क्योंकि भैया बिना सत्संग के यह हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और जब तक यह पता नहीं चलेगा हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ शोध रही सत्संगति पाई, सठ शोध रही सत संगति पाई, सठ सुध रही सत्संगति पाई, सठ सुध रही सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि हरि हर कवि को भेद बानी, विधि हरि हर हर को वेद बानी। कहत साधु माहि मास कुचानी, कहि साधु माहि मास कुचानी। सत्संग की, साधु संग की बड़ी महिमा है। अच्छा, दूसरा किसके जैसा हमें सुनना चाहिए? हंस। क्या सही है क्या गलत है वह पहचान ले। अब आप कथा में आए, 3 घंटा कथा सुनी, अब उसमें कथावाचक ने 3 चुटकुले कहे थे, वो आपको अच्छे से याद हैं, लेकिन उपदेश की बात, संत महिमा की बात, नाम महिमा की बात जो याद होना चाहिए वो आपको याद है नहीं, तो भैया ऐसी कथा का क्या मतलब। इसीलिए पानी को अलग करके केवल दूध को ग्रहण करें, ऐसा हमें हंस बनना है। तोते के जैसे जो हम कथा में सुने वह याद कर लें, उसे जीवन में उतारें,
और बाकियों को भी उस कथा का, उस विषय का प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, संग बोलो हरि बोलो, जाको देखो ताको तारो। जिसको देखते जा रहे हैं उसका कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए। राम जी इतने सारे हमारे सामने लोग हैं जो कि भगवत विमुख हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं है, उनमें श्रद्धा जागे। यह प्रार्थना करें, प्रयास करें, प्रयासरत रहें। ऐसे ही इसी प्रकार से तो भागवत धर्म, सनातन धर्म का प्रचार होगा। चौथा, मछली के जैसा। मछली के कैसा? मछली मतलब कैसे? कथा अमृत जो है, उसका जो समुद्र है, उससे यदि एक क्षण के लिए भी निकाल दिया जाए तो छटपटाने लगे, अर्थात पूरे समय केवल भगवान का ही ध्यान हो।